अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। यूं तो दिल्ली पहले भी कई बार दहली है, परंतु आज एक नया मामला सामने आया है जहां पर न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने वाले ही गुंडे बनकर न्याय के मंदिर में मचा रहे उत्पात। मामला यह है कि समय करीब 12:10 के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में समाज सेवी विकास जैन गवाही देने पहुंचे, जहां पर एडवोकेट शिव कुमार यादव द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। जहां अपनी जान बचाते हुए विकास जैन पटियाला हाउस कोर्ट नंबर 19 में जा घुसे, जहां पर आकांक्षा गर्ग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उपस्थित थी। साजिश के तहत शिव कुमार यादव ने अपने कपड़े फाड़कर बाकी एडवोकेट को अपने झांसे में लिया और आकांक्षा गर्ग के कोर्ट रूम में जाकर बाकी एडवोकेट के साथ दोबारा विकास जैन पर हमला कर दिया, जिस पर मजिस्ट्रेट अपनी कुर्सी से उठकर अंदर कमरे में चली गई और मामले को शांत होता न देखकर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को बुलाया और विकास जैन को पुलिस की सुरक्षा के घेरे में बाहर भेज दिया गया। इतना बड़ा जानलेवा हमला होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक एडवोकेट शिव कुमार यादव के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और न ही विकास जैन का मेडिकल कराया गया। मामला शांत होने पर विकास जैन को उनके घर भेज दिया गया। अगर इसी तरह ही न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने वाले ही जनता के ऊपर हमला करेंगे तो एक आम इंसान, तो एक पीड़ित इंसान कैसे महफूज रह सकता है। जिस देश के अंदर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा दी जा रही है, उसी देश में उसके लोग ही महफूज नहीं है। हौसला दिखाते हुए आकांक्षा गर्ग जी ने विकास जैन की जान बचाई। शिव कुमार यादव के बहकावे में आकर वकीलों ने विकास जैन को यह धमकी दी है कि अगर वह कोर्ट रूम के बाहर दोबारा दिखा भी तो अंजाम बुरा होगा। सरकार द्वारा समाज सेवी विकास जैन को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि शिव कुमार जैसे इंसान से उनकी जान की रक्षा हो सके। तो आइए सुनते हैं विकास जैन द्वारा उनकी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं विकास जैन, अध्यक्ष भारतीय मानव अधिकार मोर्चा दिल्ली प्रदेश। आज पटियाला हाउस कोर्ट में एक मेरी तारीख थी जिसमें गवाह के रूप में मैं पहुंचा सुबह, जहां पर वकीलों द्वारा मुझ पर हमला किया गया, जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। ये तो ऊपर वाले का करम और विधाता का समझिए कि मैं वहां से बच के आ गया। और कोर्ट रूम के अंदर, न्यायालय के अंदर जो एक मंदिर है, उसके अंदर ये काम हुआ। कम से कम 100 वकील मुझे मारने के लिए वहां पहुंचे। जज साहब के सामने उन्होंने सब काम किया, जिसकी रिकॉर्डिंग वहां आ रही है। उसके बाद मैंने वहां एक 100 नंबर कॉल की और एसएचओ साहब से बात की कोर्ट के अंदर ही। फिर वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन आई और मैं, माननीय जज साहब जो हैं, उन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मैं अगर आज जिंदा भी हूं तो उन्हीं की बदौलत हूं। उन्होंने मुझे किस तरीके से बात करके नीचे से सिक्योरिटी बुला के, आकांक्षा गर्ग जी हैं 19 नंबर कोर्ट के अंदर पटियाला हाउस के अंदर, आज अगर मैं जीवित हूं तो सिर्फ उनके कारण हूं और पुलिस सुरक्षा मुझे मिली। फिर मुझे वहां से निकाला गया। तो ऐसी मेजोरिटी भी किस काम की है कि आम जनता को अगर 100 लोग होते हैं तो वो मारने को चढ़ जाते हैं। अगर आदमी कोर्ट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है तो वह सुरक्षित कहां होगा। वकीलों की एक यूनियन है, ठीक है, एक मेजोरिटी है, लेकिन आप ये तो देखें कि सामने वाले की गलती है या नहीं है। सिर्फ एक वकील के झूठे बयान, उसने अपने कपड़े फाड़ के दिखा दिए और मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ। बाहर जिस टाइम लॉबी पे उसने मुझे मारने की कोशिश की तो वहाँ एक सीज फायर का सिलेंडर था जो मेरे हाथ में आ गया, जिससे मेरी जान बच गई। उसके बाद ये लोग मुझे कोर्ट रूम के अंदर ले गए, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर भी इतने एडवोकेट वकील आके सब लोगों ने मेरे साथ जो किया, ये बड़ी शर्म की बात है कि आदमी अगर वहां सुरक्षित नहीं है तो वह कहां सुरक्षित होगा। पहले भी मेरे साथ कई सारे ऐसे हमले होने के वो रहे। मैंने जिसकी कंप्लेंटें शकरपुर लक्ष्मीनगर थाने में कई सारी कंप्लेंटें दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उन एडवोकेटों ने मुझे ये कहा है कि अगर किसी भी कोर्ट में तू दिखेगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। कई कोर्टों में केस है, ऑनलाइन है, कभी भी निकाल लेंगे। आज भी इन्होंने ऑनलाइन निकाल के वहां प्रोग्राम रख रखा था। बिल्कुल मारने की प्लानिंग थी। ये मेरा समय अच्छा था कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मैं बच के आ गया। लेकिन मैं यही कहूंगा
कि वहाँ के प्रेसिडेंट साहब हैं, वो भी आए, उन्होंने भी बाद में कहा कि ठीक है आप निकल जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ। और जज साहिबा का तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी हेल्प की कि मैं आज जिंदा हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं उनके हाथ लग जाता तो वो लोग मुझे मार देते। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। मैं एक गवाही देने गया और गवाह भी मैं किसी केस का था समाज सेवा के काम में। आज से 6 साल पहले हम रोड पे जा रहे थे तो कोई आदमी किसी लेडीज को छेड़ रहा था गाड़ी के अंदर। हमने देखा तो हमने उसे रोका, पकड़ा, वहां से एक 100 नंबर कॉल की थी जिसमें हमें गवाह बना दिया गया। ये गुनाह हमारा जरूर था। तो एक 100 नंबर कॉल के ऊपर गवाह बनाने के ऊपर इतना बड़ा प्रकरण कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो अगर वकील किसी को कहीं भी जान से मार सकते हैं तो आदमी कहां सुरक्षित है। ये तो कोर्ट रूम था, एक मंदिर है न्याय का, वहां भी आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहां होगा। मैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि ऐसे कानून सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव लाएं। और जो मेरे साथ हुआ है, मेरा समय अच्छा था कि आज मैं यहाँ हूँ और बच के आ गया, लेकिन अगर किसी और के साथ भी होता है तो आदमी नहीं बच सकता। और सुरक्षा के लिहाज से तो मुझे आज से पूरा खतरा है, क्योंकि अब वकील कोर्ट में आना जाना लगा रहता है। समाज के भी बहुत सारे केस हैं, लोगों से लड़ रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोर्ट जाना होता है। आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, किसी भी टाइम पता लग सकता है कि कब की तारीख है, कोर्ट मुझे कब जाना है। और उन्होंने तो मुझे खुल के धमकी दी है कि अगर किसी भी कोर्ट में दिखाई दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे सिस्टम को बदल दिया जाए। इसमें तो आइए बात करते हैं भारतीय मानवाधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी अक्षय कुमार मुनि जी से, वो इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि विकास जैन जी भारतीय मानवाधिकार मोर्चा में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। तो अक्षय कुमार मुनि जी, जो विकास जैन जी के ऊपर हमला हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। विकास जैन हमारे भारतीय मानवाधिकार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के। इन पर जो कोर्ट के अंदर ये जानलेवा हमला शिव कुमार यादव एडवोकेट द्वारा जो किया गया है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। क्योंकि विकास जैन एक समाज सेवी हैं और उनके ऊपर एक न्याय दिलाने वाले एक एडवोकेट द्वारा हमला करना एक बहुत बड़ी घटना के विषय में अवगत कराता है। वकीलों का अपना एक संगठन होता है जो कि वो जो चाहे कोर्ट के अंदर वो कर सकते हैं, जिसको चाहे घुसने दे, जिसको चाहे ना घुसने दे। और विकास जैन के विरुद्ध ये षड्यंत्र रच के शिव कुमार यादव जी ने जो वकीलों को बहकाया है, जो झूठ बोल करके वकीलों को अपने साथ लगा करके इस घटना को अंजाम दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके विषय में जांच के आदेश भी कराने की कोशिश करेंगे और दिल्ली पुलिस से भी हम मिलेंगे। इस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, इस घटना की एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम दिल्ली के पुलिस से कमिश्नर से भी प्रार्थना करेंगे और सरकार से भी इस विषय में बात करेंगे। क्योंकि अगर हर व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाओं को कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर अंजाम दिया जाने लगा तो न्याय के लिए कौन कहां जाएगा, उसको कहां न्याय मिलेगा। और विकास जैन जी द्वारा बताए अनुसार अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग जी वहां पर मौजूद न होती तो शायद आज विकास जैन जी हमारे बीच न होते। उनके ऊपर इस प्रकार से हमला किया गया था। मैं भी अपने तहे दिल से आकांक्षा गर्ग जी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसे न्याय के मंदिर में मूर्ति बैठी है जो कि न्याय के साथ साथ जान बचाने का कार्य कर रही हैं। और ऐसे वकील के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग हम सरकार से करेंगे। अगर डॉक्टर शिव कुमार एडवोकेट के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनके विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो भारतीय मानवाधिकार मोर्चा इसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़ेगा और धरना प्रदर्शन इनके विरुद्ध किया जाएगा। धन्यवाद।